आज विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की रासायनिक विधियां या रासायनिक इकाइयां पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले हमने भौतिक विधियों के अंदर या भौतिक इकाइयों के अंदर पॉइंट पढ़ाए थे। आज यहाँ पर बी लिख रहे हैं, यहाँ पर रासायनिक विधियां लिख दे रहे हैं या रासायनिक इकाइयां भी कहा जाता है। अंग्रेजी में केमिकल मेथड्स लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग रासायनिक विधियां भी बहुत सारी है, उसमें पहले हम मोलरता पढ़ेंगे। देखिए मोलरता हमने लिख दिया। अंग्रेजी में मोलरिटी पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट लेटर एम है, इसलिए मोलरता को एम से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है या इसी को मोल प्रति डीएम क्यूब भी लिखा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने इसी से डिफिनीशन बनाया है। देखिए यह विलयन का आयतन है, यह विलय के मोलों की संख्या है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही उसकी मोलरता कहते हैं। इसी से डिफिनीशन याद रखा जाता है। तब देखिए कैसे लिख रहे हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। देखिए हमने लिखा है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। देखिए यह 1 लीटर जो है यह हुआ प्रति लीटर, जिसको मोलों की संख्या देखिए इसी को लिखा गया है वहाँ पर जो ऊपर है। तब हम लिखेंगे फिर आगे, इसे एम से सूचित किया जाता है। देखिए हमने लिख दिया है इसे एम से सूचित किया जाता है, लिखा है। अब मात्रक को इसको लिखेंगे, इसको देखिए इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल प्रति डीएम क्यूब होता है। देखिए प्रचलन में यही अधिकतर लिखा जाता है, इसलिए कि डिफिनीशन इसी से बना हुआ है। अब देखिए डिफिनीशन कैसे गणितीय रूप में लिखा जाता है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। देखिए हमने लिख दिया है, इसी से डिफिनीशन बना है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब जैसे समझा रहे हैं, देखिए
0.25 m लिख दिया। NaOH का जलीय विलयन है। देखिए हमने लिख दिया कि 0.25 m NaOH का जलीय विलयन है। यह m बता रहा है हमको कि 1 लीटर जो विलयन है उसमें NaOH के कितने मोल उपस्थित हैं, 0.25 मोल उपस्थित। जितना यहाँ लिखा रहेगा वहीं विलय के मोलों की संख्या को इंडिकेट करेगा 1 लीटर में। तो देखिए कैसे लिख रहे, इसका अर्थ यह हुआ कि 1 लीटर विलयन, देखिए 1 लीटर लिख दिया है हमने, विलयन में NaOH के 0.25 मोल उपस्थित हैं। देखिए हमने लिख दिया है कि NaOH के कितने मोल, 0.2 पर। मान लीजिए 2 m चीनी का जलीय विलयन है तो बताएगा कि 1 लीटर जो चीनी का विलयन है उसमें चीनी के 2 मोल उपस्थित है। निकालने का यही ट्रिक है, इसमें 1 लीटर मान करके इसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे विलय के। अब देखिए नोट लिख रहे हैं यहाँ पर, नोट नंबर 1 जो है लिख रहे हैं, यही सब ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। देखिए हमने लिख दिया है कि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, तो कैसे ताप का प्रभाव पड़ता है पॉइंट नंबर 2 में चर्चा करेंगे। देखिए कैसे लिख रहे हैं, ताप बढ़ने पर मोलरता घटती है। ताप बढ़ेगा मोलरता घटेगी, ताप घटेगा मोलरता बढ़ेगी, उल्टा हो रहा है। अर्थात देखिए कैसे लिख रहे हैं, मोलरता व्युत्क्रमानुपाती ताप हमने लिख दिया है। देखिए इस चिन्ह को 2 तरह से पढ़ा जाता है, एक समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। जब समानुपाती पढ़ेंगे तो ये बटा नहीं रहेगा, और जब व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे तो बटा देकर लिखा जाता है। उसी को हमने लिखा है मोलरता व्युत्क्रमानुपाती ताप लिख दिया है। अब जो है मान लीजिए किसी विलयन को तनु कीजिएगा या गाढ़ा कीजिएगा तो उसकी मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगी, इसके लिए पॉइंट नंबर हम 3 ऊपर लिखेंगे। देखिए कैसे लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 लिख देते हैं। यदि किसी विलयन को x गुना तनु किया जाता है तो उसकी मोलरता x गुना घटती है। देखिए हमने लिख दिया है, यदि किसी विलयन को x गुना तनु किया जाता है तो उसकी मोलरता क्या होती है, x गुना। मान लीजिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है
कि किसी विलयन को 2 गुना तनु किया जाता है तो उसकी मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑब्जेक्टिव मारिएगा 2 गुना घटती है। अगर कहेगा किसी विलयन को 4 गुना तनु किया जाता है तो उसकी मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4 गुना मोलरता जो है उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यही ऑब्जेक्टिव मारने के लिए 3 पॉइंट लिखे हुए थे। एक और लिख रहे हैं ना, मोलरता विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने का एक सामान्य तरीका है या मेथड है, माने अच्छा माना जाता है। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए मोलरता जो है एक अच्छा तरीका है। अब सूत्र लिख देते हैं, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएंगे। देखिए, मोलरता बराबर जो पहला उसमें लिखे थे फर्स्ट राउंड में, यही लिख रहे हैं। देखिए, विलेय की मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन जो होगा लीटर में लिख देते हैं। अब इसी को एक दूसरा फार्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, यहाँ देखिए ml में लिख दिए हम। तो जब यहाँ ml लिखिएगा तो यहाँ पर 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यही एक दूसरा फार्मूला है। एक तीसरा फार्मूला है, मोलरता बराबर विलेय का भार या द्रव्यमान जो होगा वह ग्राम में होगा। ठीक, अब नीचे लिख रहे हैं विलेय का अणु भार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान लिखते हैं हम लोग। यहाँ लिख दिया विलयन का आयतन जो होगा लीटर में होगा। अब 4 नंबर में देखिए, मोलरता बराबर एक अगला फार्मूला है, विलेय का भार ग्राम में। अब इसको तोड़ रहे हैं। देखिए, इस पे गुणा 1000 है तो 1000 हमने लिख दिया। अब नीचे वाले पद में क्या परिवर्तन करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। विलेय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान और यहाँ पर विलयन का आयतन जो होगा वह ml में होगा। देखिए, विलयन का आयतन जो होगा ml में। तो ये 4 फार्मूला हैं। बहुत सारे फार्मूले होते हैं, अगले वीडियो में हम उसको लिखेंगे।